की रचना या भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, ये भी बोल देंगे। जो बातें हमारे सामने आई हैं उन बातों को मैं पूर्व वित्त मंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2007 में उत्तर प्रदेश आए थे लखनऊ में। उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटसाइड व्यू व्हाई गुड इकोनॉमिक्स वर्क फॉर एवरीवन, इस पुस्तक को उन्होंने वहां पे लोकार्पण किया था। और उस समय जो गोष्ठी हुई थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार है। पी चिदम्बरम जो बात कर रहे हैं मैं फिर उसके बाद आगे की कड़ी इसके साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी धनी देश नहीं रहा, देश में गरीबी सदा थी और आज भी है। भारत में घी दूध की नदियां और इसके सोने की चिड़िया होने के मिथक पर आधारित पुस्तकों को जला देने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए, ऐसे नियंताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं। ये पी चिदम्बरम है, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री भी थे। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? ये राम को मिथक मानते हैं, श्री कृष्ण को मिथक मानते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करना या अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे, और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं।
अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। आप सोचिए, इन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं। तो हमने कहा भाई, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अंतिम शब्द तो हे राम के ही कहे थे, वो कहते नहीं वो कोई दूसरे राम थे, बहुत राम थे। अरे राम तो एक ही हुए, वो अयोध्या में पैदा हुए थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। पूरा देश, पूरी दुनिया उसी रूप में राम को जानती है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। आज भी आप देखेंगे, कंस का जो कारागार है उसकी दीवारें आज भी दिखाती हैं 5000 वर्ष पुरानी उसकी जेल की दीवारें आज भी नकारते हैं। ऐसे ही भारत को नकारने वाले लोग भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, भारत की परंपरा को, भारत की मातृशक्ति को, भारत से जुड़ी हुई हर चीज को नकारने का प्रयास करते हैं। भारत के गौरव को कमतर करने का, हर स्तर पर कमतर करने का प्रयास इनका होता है। और जब ये लोग रहेंगे तब यही स्थिति होती रहेगी। बहनों और भाइयों, इस मुद्दे को मैं इसलिए कह रहा हूं, पी चिदंबरम ने 2007 में बात कही थी और मैंने इसलिए रामायण की चर्चा की, महाभारत की चर्चा की। महाभारत की रचना या भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, ये भी बोल देंगे। उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी, इसलिए बोल दिया। राहुल गांधी जैसा विद्वान तो ये बोल ही सकता है। और इसीलिए मैं इस बारे में इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ये लोग वह हर कार्य करेंगे। और वही उदाहरण मैंने दो आपके सामने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति, आखिर महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर आज उपराष्ट्रपति के पद पर देश की एक संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए देश की उच्च सदन का संचालन कर रहे हैं। और उसमें बुराई क्या है? भाई सदन का संचालन कुशलतापूर्वक हो, चेयरमैन के रूप में ये उनका है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वे कर्तव्यों का निर्वहन न कर सकें, सबसे पहले तो इस बारे में उनको चिंता है, विरोधियों को इस बात की चिंता है कि किसान का पुत्र इतने बड़े पद पर कैसे चला गया, क्योंकि ये तो एक परिवार विशेष की बपौती हुआ करती थी। सारे लोग उसी परिवार से हों, उन्हीं के उससे खानदान से हों, बाकी और कहीं से नहीं आ सकते।